डू द रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 8। तो हम इस क्वेश्चन में आपको समझाते हैं। यहाँ पर एक रॉड है, वो इस पे एक फिक्स इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस किए थे, जिसमें देखिए इससे रिलेटेड हमने इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पर अगर ये स्ट्रिंग से बंधी है तो ये इक्विलिब्रियम पे टेंशन वगैरह निकाली थी इससे पहले के क्वेश्चंस में। फिर हमने अल्फ़ा निकालना सीखा था लास्ट लेक्चर में। ये इस एक्सिस के अबाउट फिक्स है, तो टाउ नॉट इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे और टॉर्क लिख लेंगे, आपका अल्फ़ा आ जाएगा। जैसे टॉर्क कैसे लिखेंगे, अब जैसे पता है यहाँ पर वैसे तो एन वाई और एन एक्स ऐसे हिंज फोर्स लगेगी, बट इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस यहीं से पास कर रहे हैं। अब इस रॉड का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/3 क्योंकि हम जब t = 0 पे कट करेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा आ जाएगा। वही अल्फ़ा हमें पता करना है। t = 0 प्लस पे ये सारा कहानी चल रहा है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो इसका mg का L/2 पे mg फोर्स L/2 पे लग रहा होगा, उसकी वजह से टॉर्क आएगा। और टेंशन तो जीरो हो ही गया, t = 0 पे कट कर दिया तो बस mg × L/2 होगा। तो mg × L/2 बराबर ml²/3 × अल्फ़ा। तो इस इक्वेशन से हमारा जो अल्फ़ा आएगा वो निकल के आएगा, ml से ml कट गया, 3 ऊपर चला गया, 3g और l नीचे आ गया, 3g/2l। अब मान लीजिए इसी रॉड को जब कट किया तो t = 0 इंस्टेंट पे, तो अल्फ़ा तो हमें पता लग गया जो आया था 3g/2l। सर ने कहा ये बॉडी रिजिड है तो हर पॉइंट के अबाउट अल्फ़ा सेम होगा। जैसे ये पॉइंट ए है, ई सी है और ई बी है, तो अब हमसे एक्सेलरेशन ए पॉइंट का पूछा है, एक्सेलरेशन ए का पूछा है, बी का पूछा है, सी का पूछा है, सी का पूछा। अब देखिए जैसे ही हम रस्सी कट करेंगे उसी के बाद तो ये घूमना स्टार्ट करेगा। पहले तो इसका ओमेगा 0 था, तो मतलब एट t = 0 प्लस पे ओमेगा 0, इसलिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 0, क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता था ओमेगा² × r। तो मतलब ये तो वाला एक्सेलरेशन 0, लेकिन टाउ = आई अल्फ़ा से की वजह से इसके अल्फ़ा तो आ गया ना इसके पास, टाउ = आई अल्फ़ा से, तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो इन सारे पार्टिकल्स का t = 0 प्लस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इनके पास। उसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था at बराबर r अल्फ़ा, तो यहाँ पर at बराबर r अल्फ़ा लगा के हम इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। अब देखिए ए पॉइंट की जो दूरी है वो इससे L/4 है, इस हिंज पॉइंट से, ठीक है। और जो सी पॉइंट है उसकी दूरी है L/2, मतलब रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है तो ये L/2, और ये बी पॉइंट के लिए L लेंथ है इस वाले पॉइंट से दूरी। ओके, तो अब ए के एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर r अल्फ़ा, ए की दूरी तो L/4 है इस डिस्टेंस से, और रिजिड है तो अल्फ़ा साफ के लिए सेम होगा। तो अल्फ़ा होगा, हमने कितना निकाला था 3g/2l, तो ये L/4 यहाँ पर था। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा L से L कट जाएगा तो 3g/8 आ जाएगा ए वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन। ऐसे ही हम बी वाले का निकाल सकते हैं। बी के लिए डिस्टेंस होगी हमारी L पूरी, तो L × अल्फ़ा कितना 3g/2l लिखेंगे तो हमारा 3g/2 आएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये बी का एक्सेलरेशन आ गया। ऐसे ही हम सी का निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सी = L/2 × 3g/2l, तो ये आ गया हमारा 3g/4। तो हमारा सी पॉइंट का भी एक्सेलरेशन आ गया। तो देखिए
इक्विलिब्रियम वाले सवाल कर लिए, अल्फ़ा निकालना सीख लिया। अगर रॉड के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं तो उनका t=0 प्लस पे सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, वो निकालना सीख लिया। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड भी है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, इस रॉड का जब ये छोड़ी थी t=0 पे, तो इसमें क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस हुज एक्सेलरेशन इज जी, कि जिसका एक्सेलरेशन जी हो उस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ। अगर जैसे किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जी है तो उस पार्टिकल की डिस्टेंस बताओ। तो अब हमें पता है एक्सेलरेशन बराबर x इंटू अल्फ़ा होगा 0 प्लस पे, x वो डिस्टेंस हो गई अल्फ़ा। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन जी है तो डिस्टेंस बतानी है, और अल्फ़ा सबका सेम होगा, वो भी हमने कितना निकाला था 3g/2l। तो यहाँ से ये हमारा आ गया, जी से जी कट गया, 2l/3, x जो डिस्टेंस आ गई वो 2l/3 आ गई, जहाँ पर डिस्टेंस होगा पॉइंट का फ्रॉम एक्सिस इज जी। अब जैसे हमसे पूछ लिया जाए फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास l/2 पे होगा, अल्फ़ा सबके लिए सेम है, डेट इज़ 3g/2l। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया l/2 इंटू 3g/2l, l से l कट गया तो ये आ गया 3g/4 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है t=0 प्लस पे हमें क्या करना है, इस रॉड को कट किया वहाँ पर, फिर इसका क्या निकालना है, हिंज फोर्स निकालना है, यानी ये Ny और Nx हमने जो माना था वो निकालना है। और ये अल्फ़ा से घूम तो रही है और mg इसका सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने अभी कितना निकाला था 3g/4। तो आप हिंज फोर्स के लिए सर ने जो बताया था वो सबसे बड़ा मेथड बताया था, t=0 प्लस पे हिंज फोर्स निकालनी है तो आप बल्मा को याद करेंगे। बल्मा मतलब एफ नेट मतलब फोर्स, डेट इज़ बल, एम ए मा, तो बल्मा इसे याद करें, मतलब एफ नेट =m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को याद करेंगे हिंज फोर्स के लिए। अब देखिए इसमें अगर हमें नेट फोर्स लिखनी हो तो Ny ऊपर और mg नीचे, वो वर्टिकल में, तो अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका अल्फ़ा ऐसे है, तो आप इसमें mg माइनस Ny बराबर मास रॉड का m है इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कर देंगे तो आपका Ny निकल के आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने 3g/4 निकाला था, mg ये रहा माइनस Ny, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 3mg/4 mg माइनस 3mg/4 बराबर Ny, तो हमारा Ny जो आ जाएगा वो आ जाएगा mg/4 के इक्वल, और Nx हमारा 0। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट्स इस क्वेश्चन के क्लियर हो गए होंगे। ये रहा पूरा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन, ये सर ने जो SKC लिखवाया था वो मैंने आपको बता दिया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।